ओके, तो हमने देखा किस तरह से परमेश्वर का आत्मा उसके उपस्थिति में आते साथ हमको हम में से कैसे काम करता है ना। तो ये तरह से होता है परमेश्वर का आत्मा का काम, क्योंकि आबिल को नहीं पता था कि वो चरवाही क्यों कर रहा है। ओके, हमको भी नहीं पता है कि हम क्यों परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए बैठे हैं, हमको भी नहीं पता है। हमारे कारण कुछ और भी हो सकते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम बस परमेश्वर के उपस्थिति में होना और तुरंत पवित्र आत्मा ने हमें ओवरटेक कर लेना, ये बहुत ही गंभीर विषय बन जाता है और उसके अंदर से टूटकर अलग होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इतना गहरा है कि वो एक ऐसा प्रकार का हमारे ऊपर छा जाता है, हमारी सोचों में, हमारे सारे मूवमेंट्स में, एक्शंस में, हमारे सारे एक्टिविटीज़ में ऐसा प्रवेश करता है कि हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम उसको अलग करके और कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये तरह से हमारा परमेश्वर के आत्मा का संबंध रहता है, रिलेशनशिप है ये। ओके, परमेश्वर के आत्मा के साथ। अब दूसरी बात मैं आपको क्या बताने वाली थी, आज जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे सुबह प्रार्थना करते समय बताया, वो सारी बातों को तो मैं बताऊंगी आपको। वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी उसे दिया है, पॉइंट्स दिया है, प्रेयर पॉइंट्स, और आज क्या सिखाया पवित्र आत्मा ने वो भी मैंने दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा मैं अभी आपको जो बता रही हूँ वो बहुत ही गंभीर विषय है। ओके, बहुत गंभीर विषय है। आपको पता है 5 कुंवारियाँ जो थी वो मूर्ख क्यों कहलाई गई? जब दूल्हा आने का समय हुआ था उस समय उसने क्या कर दिया था? उस समय उसने अभिषेक जो था, तेल जो था, उसकी परवाह नहीं की और दुनियादारी में खो चुकी अपने चिंताओं के पीछे चली गई। ओके, अपने घर परिवार को जो ज़रूरी है वो सब जुटाने के लिए लग गई, है ना। तो उसने अपने समय को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बिताया, वो उसका मतलब है। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति में बिताने के लिए हमको किसी ने कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आज 40 दिन की फास्टिंग करो। ओके, या किसी ने कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि संडे को चर्च में आ जाओ। कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाइबल रीडिंग करो। अगर बोलना पड़ रहा है आपको तो मूर्ख के अलावा और कुछ नहीं है। फिर समझ में आ गया? कोई आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है घुटने टेक दो, प्रभु भोज लेते समय आप घुटने टेक कर लो या खड़े होकर लो। ओके, बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम परमेश्वर के साथ संगति में हमारा उपस्थिति परमेश्वर को दे रहे हैं। ओके, और परमेश्वर हमारे संगति में कुछ व्यवहार कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है। ओके, तो हमको अपना तेल जो है, यानी हमारे अंदर तैयारी जो है परमेश्वर के आगमन की, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की जो तैयारी है, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से घुला रहा है। जैसे शुगर को हम पानी के अंदर घुलाते हैं ना, उस तरह से जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो जाता है, जब तक वो शक्कर या शुगर पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, तब तक हम वो जूस नहीं बोल सकते, तब तक हम वो किसी को सर्व नहीं करते हैं। जब तक कि वो स्टर करके पूरी तरह से हमको पता न लग जाए, फिर हम उसे छन्नी लगाकर फिर उसको भी हम साफ़ कर देते हैं कि उसके अंदर कुछ ऐसा पार्टिकल्स ना रहे जिसके बारे में वो दिखने में ख़राब दिखाई दे, है ना। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो पूरी तरह से जो भी हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं वो कम्प्लीटली अच्छे से डिज़ोल्व हो, राइट। तो उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर, प्राण, आत्मा के अंदर डिज़ोल्व होने तक हमको वो हमारे अंदर वो घूमता रहेगा, हमारे अंदर वो स्टर होता रहेगा, हमारे अंदर वो काम करता रहेगा। ओके, तो हमको उसके अधीन होना चाहिए। अगर हम वो बर्तन है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा डिज़ोल्व होना चाहता है, तो हम उस बर्तन है, तो बर्तन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ को पवित्र आत्मा सही आकार में लेकर आएगा। सब कुछ के अंदर वो अपनी अपनी ताकत को रिलीज़ करेगा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएं। ओके, इसके लिए किसी को प्रभु भोज के समय में एक अद्भुत अभिषेक फैल जाता है। ओके,
किसी को आराधना के वक्त में झूम कर नाचने का अभिषेक फैल जाता है। ओके, किसी को वचन सुनते वक्त कुछ टच कर जाता है, वो तुरंत उसको मार्क कर लेता है। ओके, ये क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए घुल रहा है, अपने आप को घुला रहा है वो। ओके, तो जब तक वो काम पूरा नहीं करता है तब तक हमको उसके संगति में आते रहने का मौका देता रहेगा वो। जैसे जैसे वो मौका देता है वैसे वैसे वो हमारे अंदर घुलता रहेगा, घुलता रहेगा, घुलता रहेगा। तो अपने आप ही हम ना फास्टिंग करना शुरू करते हैं, अपने आप हम वचन स्टडी करना शुरू करते हैं, अपने आप हम आराधना करना शुरू कर देते हैं, अपने आप हम कुछ कहीं पर गलत कर दिए तो पश्चाताप करना शुरू कर देते हैं, अपने आप हम अगर परमेश्वर का समय कहीं और समय लगाकर ख़राब कर दिए तो उसके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर की तैयारी कर रहा है, उसके सहभागिता के साथ हमको तैयार कर रहा है, इसकी वजह से ये सब कुछ होता है। ओके, तो इसके लिए हमको ना कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने खुद बुद्धिमानी कुमारियों की तरह चलना है। ओके, बुद्धिमानी कुमारियों को किसी ने नहीं बोला था कुछ तेल को संभाल के रखो या क्या, है ना। उन्होंने अपने अंदर से वो पवित्र आत्मा को रिस्पॉन्स देते रही, पवित्र आत्मा का अगुवाई को पालन करती रही, पवित्र आत्मा के डायरेक्शंस को नम्रता के साथ स्वीकारते रही, है ना। वो स्वीकारते स्वीकारते वो अपने अंदर पवित्र आत्मा को घुलते रहने दिया, घुलते रहने दिया, घुलते रहने दो। पवित्र आत्मा को आपके अंदर घुलते रहने दो। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको कहाँ पर आप हो, क्या कर रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पवित्र आत्मा का प्रेजेंस अगर आपके अंदर घुलना चाहता है तो उसे आज़ादी दे देना है, उसे आज़ादी दे देना है। ओके, उसके लिए हमको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इसी तरह से हमें क्यों धक्का लग गया, उसी तरह से हम क्यों गिर गए, वैसे हम क्यों उछलने लगे, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। अब मैं आपको जो बता रही हूँ ये बात को समझ लेना है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हमको मिल रहा है सुनने को, बहुत सारी एरिया ऑफ लाइफ में से बहुत सारे डायरेक्शन से हमको ये मिल रहा है सुनने को। 40 डेज़ का फास्टिंग करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये तो रीति रिवाज है, ये रिलीजियसनेस है। इवन मैं खुद भी उसे मानती हूँ और मैंने खुद भी इस बात को बोला है आपको, है ना। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि 40 डेज़ का फास्टिंग करना व्यर्थ है। ओके, फास्टिंग का रिवॉर्ड आता है, फास्टिंग का रिवॉर्ड आता है। ओके, और मोस्टली आप ये बात को ध्यान दीजिए, जब पुनरुत्थान के समय को हम मसीही लोग सब मिलकर याद कर रहे होते हैं तो उस समय का फास्टिंग बहुत ज़्यादा प्रभावदायी होता है। क्यों पता है? क्योंकि उस समय सब मसीही लोगों की यूनिटी हो जाती है, सब अपने अपने शरीर, प्राण, आत्मा को परमेश्वर के सामने सिधाई और खराई से तैयार करने में लगाए रहते हैं। तो इसकी वजह से पाप और अशुद्धता घट जाती है कलीसिया के अंदर। ओके, कलीसिया के अंदर यानी आप कौन से चर्च में जाते हैं वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। मसीह के देह के अंदर सब लोग अपने अपने अंदर से शुद्धता के काम करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमको परमेश्वर की ओर से खींच लिया जाता है और जो हम नहीं कर सकते हैं अकेले में, वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े माउंटेन्स परमेश्वर उस समय उखाड़ सकता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर, वो वाले स्वर्गदूतों को हमारे लाइफ में रिलीज़ होने का मौका देता है, जो एटमॉस्फेयर हम अकेले में क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ओके, हम अकेले में उन स्वर्गदूतों का हैवीनेस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ओके, उनका हमारे तक पहुंचना हम क्या कहते हैं ना, उसे झेल नहीं सकते हैं। ओके, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो रेवलेशन की किताब में प्रकाशित वाक्य के अंदर आप यूहन्ना बपतिस्मा नहीं, यूहन्ना, ओके, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य, उसके अंदर आप देखेंगे तो यूहन्ना के वक्त में यूहन्ना का सामना जब प्रभु यीशु मसीह ने किया तो वो मुंह के बल गिर गया।
ओके। वो अगर आप अय्यूब को भी देखेंगे तो स्वर्गदूत उसके आस-पास आया था तो उसके अंदर की शक्ति ख़त्म हो गई थी, उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। ओके, तो स्वर्गदूत का हमारे इर्द गिर्द में होना ये एक प्रकार का हमारे फिज़िकल स्ट्रक्चर के अंदर, या कहिए फिज़िकल स्ट्रक्चर में हमारा स्पिरिट है ना। हमारा स्पिरिट और स्वर्गदूत जो स्पिरिट है, ओके, उनका आना, उनकी जो स्ट्रेंथ है, हमारा स्पिरिट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसको अपने अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो उस स्वर्गदूत के सामना कर सके और उसके सामने वो स्थिर रह सके। ओके, तो हमको वो स्ट्रेंथ सुपरनैचुरली मिलता है और तभी जाके हम वैसा परमेश्वर के स्वर्गदूतों के संगति में रहना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी भी हमारे साथ परमेश्वर ने वायदा दिया है हमको कि मैं तेरे लिए स्वर्गदूतों को आगे आगे भेजूंगा और तेरे टेढ़े मेढ़े रास्तों को मैं सीधा करूंगा। तो डेफिनेटली है, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे लिए रास्ते सीधे करने में आगे जा चुके हैं। ओके, और हमारे लिए परमेश्वर ने बोला है, जो परमेश्वर का वचन है हमें मार्गदर्शन करेगा, हमें काउंसल करेगा, हमारा सहायक बनेगा, मददगार बनेगा, वो वचन भी स्वर्गदूत ही है। ओके, वचन परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, अगर मैं चाहूँ तो क्या पिता मेरे मांगने पर 12 लेजियन स्वर्गदूत नहीं भेजेगा। ओके, यानी प्रभु यीशु मसीह वचन ज़रूर है, लेकिन वो वचन को काम में उतारने के लिए स्वर्गदूत आते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, वचन बोला उसने, लेकिन काम करने के लिए कौन उतर कर आया, स्वर्गदूत ही आए। ओके, और उसके साथ परमेश्वर का आत्मा था, वो काम करने के लिए उसकी सारी जिम्मेदारी को देखने के लिए कौन था, परमेश्वर का आत्मा था। ओके, इसके लिए परमेश्वर का आत्मा कहाँ पर मंडरा रहा था, जो उत्पत्ति के पहले अध्याय के 2 वचन में लिखा है, जहाँ पर गहरा जल था और उसके ऊपर अंधेरा छाया हुआ था, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। ओके, तो परमेश्वर का आत्मा मैनेजमेंट का काम करता है, स्वर्गदूत जैसा लेबर वर्क रहता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत लेबर वर्क करते हैं। ओके, और हमारे लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत का हमारे साथ होना, संगति में होना, एक अद्भुत सुपरनैचुरल हमारे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ प्रिविलेज है। ठीक है, हमने कोई रिचुअल नहीं किया है। ओके, हमने कोई अर्पण नहीं चढ़ाए हैं, हमने कुछ नहीं किया है। ओके, परमेश्वर बोलता है तुम्हारी धार्मिकता को देखकर मेरे नथुनों के अंदर जैसा धुआं आता है ना, वैसा मेरा नथुनों में धुआं भर जाता है, मुझे नफ़रत होने लगती है तुम्हारी खुद की धार्मिकता को देखकर। ओके, और वो बोलता है वो सारी धार्मिकता तुम जब करते हो ना, तो मुझे चिंधियों के समान लगती है। ओके, जो सड़ी हुई चिंधियाँ होती है वैसे मुझे लगता है वो। ठीक है, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने ताकत से मेरे लिए कुछ करो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेटे को, यीशु मसीह को तुम स्वीकारो और यीशु मसीह की अगुवाई को तुम पालन करो, वही पूरा करो, बस उतना मेरे लिए काफ़ी है। समझ में आ गया? तो हमारी पवित्रता, हमारी शुद्धता, हमारी धार्मिकता कहाँ पर है? प्रभु यीशु में है। हालेलुया। तो हम जब भी कुछ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो हम परमेश्वर पिता को वो सारे काम जीवित बलिदान बनाकर दे रहे होते हैं और वो स्वीकार योग्य बनता है। हालेलुया, वो स्वीकार योग्य बनता है और उसके बाद परमेश्वर हमारे साथ बात भी करता है, हमको रेवलेशंस देता है। उसके लिए उपवास करना, प्रार्थना करना, ये एक अलग एरिया है। यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना और उपवास के द्वारा दुष्ट आत्माएं जो ढीठ है, जाना नहीं चाहती है, ज़िद्दी है, उसके लिए तुमको उपवास और प्रार्थना लगाना पड़ेगा। ऐसी जाति उपवास और प्रार्थना से ही जाती है ना। तो उपवास और प्रार्थना का मतलब क्या बनता है कि हमको यीशु मसीह ने बोला है कि तुम उपवास के साथ प्रार्थना करो तो तुम्हारे लिए दुष्ट आत्मा का जो एनर्जी है, ओके, उसको तुम पावरलेस कर सकते हो।
दुष्ट आत्मा का ज़ोर जो है, जो आपके ऊपर वो कब्ज़ा रख के रखा है, उसने आपको घेर के रखा है, उसने आपको बांध के रखा है, उसकी ताकत क्या हो जाएगी? कमज़ोर पड़ जाएगी। ओके, अगर एक छोटे बच्चे को बोलेंगे 10 किलो का वज़न उठा, तो वो नहीं उठा पाएगा। ठीक है, अगर उसको बोलेंगे उस बड़े से दरवाज़े की या बड़ा सा ऐसा कुछ बैरियर डाला है, बैरिकेड जिसको कहते हैं, अगर डाला है तो उसको आप हटाओ और जाओ, तो छोटा बच्चा नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन वही बड़ा इंसान अगर जाएगा तो वो हटा सकता है और रास्ता बना के निकल जा सकता है ना। तो वैसा ही हमारे फास्टिंग का काम होता है। जैसे ही हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग के द्वारा हमारा लाइफ फ्री होने लगता है। शत्रु के जो क्लचेस हमारे ऊपर लगे हुए रहते हैं, वो क्लचेस टूट जाते हैं, हमको आगे निकल जाने का रास्ता मिलता है। ठीक है, तो फास्टिंग मस्ट है। ओके, और ये ईस्टर के पहले से लेकर जो फास्टिंग लगाए जाते हैं, इसका फ़ायदा हमको क्या हो जाता है? सब मसीही जन क्या कर रहे होते हैं? अपने अपने अंदर से शुद्धता को ग्रहण कर रहे होते, कबूल कर रहे होते हैं कि मैं अधर्मी हूँ, पिता मेरे गुनाह माफ़ कर। सब अपने अपने हृदय की शुद्धता कर रहे होते। तो मसीही देह के अंदर का उजियाला बढ़ जाता है, और परमेश्वर के स्वर्गदूत जो इतने बड़े उजियाले के माहौल के अंदर जो आ सकते हैं, वो वाले स्वर्गदूत रिलीज़ हो जाते हैं और हमको उसका बेनिफिट्स मिलने लगता है। इसके लिए वो हमारा एक टाइम रहता है कि हमने इसे इग्नोर नहीं करना है, ये रिलीजियस में नहीं करना है, लेकिन इसकी असलियत मैंने आपको बताई। ओके, और शैतान ना बहुत धूर्त है, ये मैं आपको बताती हूँ। उसने हवा को ऐसे ही नहीं बहकाया। ठीक है, अब हम इतने फास्टिंग कर चुके हैं, हमको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि तुम फास्टिंग करो। ओके, हमको पता है, हमारे लिए हमारे जो आत्मिक लीडर्स हैं हमको बताते हैं कि हफ्ते में कम से कम 2 फास्टिंग लगाओ। ओके, हफ्ते में कम से कम 3 फास्टिंग लगाओ, ये टाइमिंग में प्रेयर करो, ये बाइबल रीडिंग करो। जो बुद्धिमान होता है उसको एक बार बोली हुई बात समझ में आती है, लेकिन जो बच्चों के नाई मूर्खता के अंदर के कामों को ज़्यादा करता है, उसको बार बार बोलना पड़ता है। उसके लिए फिर छड़ियाँ होती हैं, है ना, कि उसके पीठ के ऊपर जब छड़ी पड़ती है फिर वो सुधर जाता है ना। तो इसके लिए फास्टिंग का और प्रार्थना का महत्व हमारे हर हफ्ते में रहना चाहिए, हर हफ्ते में। ओके, उसके कारण क्या हो जाता है? हमारी मूर्खता कम हो जाती है और हमारे ऊपर जो बंधन है अंधेरे के, वो टूट जाते हैं। ओके, बंधन टूटने की वजह से हम अपने लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो दिशाएं, मार्गदर्शन हमको चाहिए, वो मिलना शुरू हो जाता है। और फिर नेक्स्ट वीक में हमारा फिर से फास्टिंग लग जाएगा, थोड़े 1 2 3 दिन के लिए, तो फिर ख़त्म, फिर से वो दुष्ट आत्मा के काम ख़त्म हो जाते, अंधेरे के काम ख़त्म हो जाते, फिर हम उजियाले में आगे निकल आते। तो ये क्या हो जाता है? 1 डे एट अ टाइम, जिसके बारे में मैंने हमेशा बोला है। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मुझे ऐसा एक जगह में बोला जाता था, 1 डे एट अ टाइम जियो, है ना। तो मैं अब क्या बोल रही हूँ? वही बोल रही हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या है? आपका रेगुलर चार्जिंग चलता रहेगा, तो आपको 40 डेज़ का फास्टिंग में आसानी रहेगा। कभी आप 7 डेज़ कर रहे, कभी 21 डेज़ कर रहे, कभी 3 दिन कर रहे, कभी 1 दिन कर रहे, हर हफ्ते में चलता रहेगा फास्टिंग। तो डेफिनेट है, 100% है कि हमारे अंदर का अभिषेक, पवित्र आत्मा हमारे अंदर तैयारी कर रहा है, उसको आज़ादी मिलता रहेगा और हम तैयार होते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम उठा लिए जाने के लिए तैयार होते रहेंगे। ओके, तो हम बुद्धिमानी कुमारियों के बीच में गिनती किए जाएंगे। ठीक है, अब 40 दिन के उपवास प्रार्थना के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे इग्नोर मत करो। ये आपके अंदर को पवित्र आत्मा ने कैप्चर करने के लिए स्पेस बना रहा है, पवित्र आत्मा हमको बना रहा है। ओके, अब मैंने भी बहुत सारे फास्टिंग किए थे, मेरे अंदर की कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक ऐसा मैंने हिम्मत उठाया कि लॉर्ड, मैं यहाँ से यहाँ तक फास्टिंग करूँगी ही करूँगी, मैं इसे टालूँगी नहीं, क्योंकि मुझे तुझे स्पेस देना है। तू कहता है कि पावर से, है ना, सामर्थ्य से तुम गवाहियाँ देंगे,
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब पेंतिकोस्त के वक्त में उतरा था तो वो लोग क्या किए, यीशु मसीह के बारे में जगह जगह में जाकर गवाहियाँ देना शुरू किए, क्योंकि उसी के लिए पवित्र आत्मा उतर कर आया था। ओके, और फिर चेलों को जब भेजा गया था, प्रभु यीशु ने भेजा था सामर्थ्य और अधिकार देकर, तो वहाँ पे चेलों ने क्या बताया, सारी आत्माएं हमारे अधीन हो गई हैं। ओके, तो ये स्पिरिट्स को भी हटाने के लिए काम करता है और हमारे स्पिरिट के अंदर स्ट्रेंथ भरने के भी काम करता है। और अगर हमारी स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ती है फास्टिंग के द्वारा, तो उस टाइप के स्वर्गदूत हमारे लिए आने शुरू होते हैं, क्योंकि उनको हमारे तक आने का रास्ता देना पड़ता है। ओके, तो उपवास से ऐसे ऐसे स्वर्गदूत रिलीज़ हो जाते हैं जो हमारे अंदर रिलीज़ होने के वक्त में हमारा स्पिरिट शायद से उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपको पता है परमेश्वर ने क्या बताया है कि परमेश्वर बोलता है, मैं अपने चेहरे को तुमको दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखते ही तुम मर जाओगे, तुम देख ही नहीं पाओगे। सबसे पहली बात ओके, तो हमारे मर जाने का मतलब क्या, हमारा शरीर डिग्रेड हो जाएगा, हमारा शरीर श्वासहीन हो जाएगा, यानी हमारे शरीर में कैपेसिटी है स्पिरिट लाइफ को, स्पिरिट जो हमारे अंदर का स्पिरिट जो है ओके, उस अगर देखेंगे तो ये स्पिरिट के वजह से हम जीवित है इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, ये स्पिरिट अगर नहीं है तो हम मुर्दों में गिनती किए जाते हैं। कोई भी हो, एक मनुष्य प्राणी, जीवधारी प्राणी जो है, उसके अंदर स्पिरिट होने की वजह से हम मनुष्य प्राणी हैं, लेकिन ये स्पिरिट हमारे अंदर से नहीं है तो हम मुर्दों में गिनती किए जाते हैं। सिर्फ श्वास चल के फ़ायदा नहीं है। ओके, हमको चलते फिरते देखते हैं कोई, तो ये क्या है, स्पिरिट चलता फिरता है, हम नहीं हैं। हम तो सिर्फ कपड़े पहने हुए हैं, यानी एक पुतले हैं, एक प्रकार का मिट्टी का ढेला है हम, लेकिन हम चल फिर रहे हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं, हम मेकअप कर रहे हैं, हम बालों को संवारते हैं, हम परफ्यूम्स लगाते हैं, हम बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ों को अपने लिए इर्द गिर्द में रखते हैं। तो हम अपने शरीर के अवस्था के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर कौन रहा है, स्पिरिट कर रहा है। समझ में आ गया? स्पिरिट चाहता है कि हमने ऐसा करना है, स्पिरिट चाहता है कि हमने ऐसे रहना है, स्पिरिट चाहता है कि हम इस तरह से होना है। ओके, शरीर के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पिरिट को वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह से हमारा स्पिरिट जो है वो परमेश्वर बोलता है मैं खुद भी आत्मा हूँ, है ना। तो परमेश्वर खुद आत्मा है और स्वर्गदूत भी आत्मा ही है ना। तो आत्माओं के अंदर भी वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो फोर्स है जो एक दूसरे के सामने नहीं रुक सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी इवल स्पिरिट्स भी, इवल पावर्स भी, अगर वो कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो हमको हमारे सेंसेस में मालूम पड़ने लगता है, हमारी समझ में आने लगता है कि ये कुछ है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, कुछ अटपटा है यहाँ पे, है ना। तो वैसे ही अनकंफर्टेबल लगता है वो स्पिरिट्स होने से, है ना। तो वैसे ही हमको इम्मौस के वक्त में भी वो दो लोग जब जा रहे थे और यीशु मसीह उनके बीच में तीसरा इंसान बन के आया, तो क्या बोले इम्मौस के लोगों ने, जब उनको मालूम पड़ा प्रभु यीशु है ये, तो क्या बोले उन्होंने बोला तुझे नहीं पता, हमारे अंदर कुछ हो रहा था, हलचल हो रहा था, कुछ ऐसा हमको महसूस हो रहा था, है ना। तो इसका मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को हम पहचान सकते हैं। ओके, अब क्यों पहचान सकते हैं? क्योंकि हमारे स्पिरिट को वो अफेक्ट करता है। ओके, हमारे स्पिरिट के कुव्वत को वो अफेक्ट करता है। इसके लिए हमको बलवान बनना है आत्मा में। ओके, परमेश्वर ने क्या बोला, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, ना सिर्फ रोटी के द्वारा नहीं। यानी रोटी खाने की वजह से भी स्पिरिट की तंदुरुस्ती रहती है। इसीलिए तो परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को मन्ना खिलाया और उनके डिज़ायर्स को भी पूरा किया। उनको क्या चाहिए था, मछली चाहिए था, लहसुन चाहिए था, प्याज चाहिए था, वो भी उनको खिलाया। ओके, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था, जंगलों के अंदर जो स्वर्गदूतों का खाना है उनको दे रहा है, तो ये मिस्र देश की बातों को तुम याद मत करो। हालेलुया। वो चाहता था तुमने जिसको त्याग दिया है उन चीज़ों को याद मत करो, उन चीज़ों से तुम अपने स्पिरिट के बल को मत
बढ़ाओ। अब ये स्पिरिट का बल जो था मिस्र देश के आदतों से लगा हुआ था। ओके, वो मिस्र देश का आदतों के साथ क्या क्या हो रहा था वहाँ पे, वो सब अब ये स्पिरिट का लैक हो गया। ओके, स्पिरिट में वो सारी घटी होने लगी, स्पिरिट का वो स्ट्रेंथ था। ओके, वहाँ पे मिस्र देश के उस मिट्टी के अंदर रहते वक्त स्पिरिट का, उनके स्पिरिट का कनेक्शन उस खाने के साथ इसीलिए था क्योंकि वो स्पिरिट को उस खाने में से कुछ मिलता था। ओके, अब वो स्पिरिट को वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए अब क्या होने लगा, वो सारी चीज़ों को याद करने लगा, यानी कि वो स्पिरिट का स्ट्रेंथ वो मांग रहे थे। और परमेश्वर बोल रहा था मैंने तुमको मिस्र में से निकाला है, वो स्ट्रेंथ अभी तुमको ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको पता है दानियेल के बारे में हमने सुना कि वो जब खाना खाने के वक्त में उसने एक कंडीशन लगाई थी कि बॉस मैं तो ये नहीं खा सकता हूँ। ओके, ये तो हमारे बाइबल में, पवित्र बाइबल में इसे मना किया गया, हमारी व्यवस्था के विरोध है, हमारा परमेश्वर ये सब खाने को मना करता है। ओके, तो चैलेंज क्या आ गया, तो उसको बताना पड़ा कि मेरा स्ट्रेंथ जो तुम चाहते हो तुम्हारे खाने से आना चाहिए, वही और उससे ज़्यादा असरदार स्ट्रेंथ मेरे परमेश्वर के आज्ञा पालन करने से जो मैं खाऊंगा उसी में आएगा। और उसने वो चैलेंज को पूरा करके दिखाया। और रबान तकासा उस एहकब नहुल रहा का सा। ओके, और पतरस का पता है आपको, पतरस को क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि तू जो बोल रहा है कि मैं मसीहा हूँ, परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा हूँ, ये रेवलेशन, ये प्रकाशन तुझे तेरे मांस और लहू से नहीं आया। यानी कि हम जो खाते हैं, ओके, वो खाने की चीज़ों का असर हमारे मांस और लहू के अंदर की आवाज़ पर भी जाता है। हालेलुया। और वो आवाज़ फिर क्या हो जाता है, हमारा मार्गदर्शन बन जाता है, वो काउंसिल बन जाता है। हमको लगता है ना, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा था, पता नहीं मैं ऐसे क्यों हो रहा था, मुझे पता नहीं, नहीं, आपने क्या खाया ना, वो चीज़ भी आपके मांस और लहू के अंदर से आवाज़ बन के आपके साथ बात करता है। ओके, और आप कुछ चीज़ें मिस करते हैं, है ना। अरे मुझे तो पेस्ट्री खाने का बहुत शौक़ था, अब तो मेरे को पेस्ट्री खाने को भी नहीं मिल रहा है ना। या फिर अरे मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता था, क्या करे, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है उतनी दूर जा सके कोई। क्यों ऐसा आपको हंगर फील हो गया, क्यों आपको क्रेविंग्स आने लगा, क्योंकि उस खाने के अंदर ऐसा कुछ था जो आपके स्पिरिट को मिल रहा था। ओके, और इसके कारण स्पिरिट हंग्री बन जाता है। ओके, इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहोगे, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा और वचन के द्वारा जीवित रहेगा। ओके, तो हमको क्या बोला है, वचन को खाने बोला है, यानी वचन का पालन करना है, वचन को हमारे अंदर मनन करना है। क्या हम करते हैं, नहीं करेंगे तो वो वचन का खाने से, जैसा मिस्र देश को भुला दो बोला था इजराइलियों को, है ना, लेकिन फिर भी वो क्रेविंग करने लगे, उनके अंदर वो तड़प उठने लगी, वो मिट्टी के ऊपर उन्होंने जो खाया था मिस्र देश का, वही चीज़ें दोबारा से इजराइल बनने के वक्त में वाचा के प्रदेश के अंदर जाके वो उसी प्रकार के माहौल को फैलाएंगे। परमेश्वर उसको डेड करना चाहता था। ओके, परमेश्वर उसको मार डालना चाहता था, वो टेस्ट बड्स को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ये एक फ़ायदा होता है जब हम फास्टिंग करते हैं। हर हफ्ते में आप 3 दिन फास्टिंग करोगे ना, आपके टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं। जो क्रेविंग, जो टेस्ट बड दुष्टता के हैं वो मर जाते हैं और परमेश्वर की ओर से जो है वो फ्रेशली स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, साइंस की ओर से नहीं, साइंस की ओर से कुछ और सिखाया जाता है, ये मैं स्पिरिचुअल वे से बता रही हूँ आपको। ओके, तो हमारा टेस्ट बर्ड्स, इज़राइल को देखो, इज़राइल को वाचा के प्रदेश में जाके मिस्र देश के सारे टेस्ट बर्ड्स को डेवलप नहीं करना है। इसके लिए परमेश्वर उस टेस्ट बर्ड को मार डालना चाहता था। ये मार डालने के लिए उसने एक इंतज़ाम किया था, बॉस तो पृथ्वी के मिट्टी से निकला हुआ खाना खाना बंद कर दे, मैं तुझे जो खिला रहा हूँ वही तू खा। तो ये हम क्या खा रहे हैं अभी, वचन खा रहे हैं।
मिट्टी का खाना है क्या ये? जी नहीं, ये स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना है, ये स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है जो हम खा रहे हैं। प्रभु भोज क्या है? क्यों हमने घुटने टेक कर प्रभु भोज लेना है? क्यों हमने खड़े होकर आदर करके प्रभु भोज लेना है? क्योंकि स्वर्ग का खाना है वो। हालेलुया, वो स्वर्ग का खाना है। आमीन। और क्या बोला है परमेश्वर ने? जब तुम धन्यवाद करके कुछ खाओगे तो तुम्हें वो अफेक्ट नहीं करेगा, बुरा असर नहीं डालेगा, तुमको मुझसे वो अलग नहीं कर पाएगा। व्हाट दैट मीन्स? वो स्वर्ग का खाना बन जाता है। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर का उपवास का महत्व समझ में आना चाहिए। हमारे टेस्ट बड्स जो कोई प्रकार के गलत गाइड कर रहा है हमको, गलत डायरेक्शंस में लेकर जा रहा है हमको, वो नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि वो टेस्ट बड्स मर जाएंगे फास्टिंग के अंदर। और फिर हम धन्यवाद के साथ जो भी खाते हैं वो स्वर्ग का मानना बन जाता है। प्रभु भोज हम जब घुटने टेक कर या खड़े होकर आदर के साथ लेते हैं तो हम समझदारी के साथ हम परमेश्वर को देख रहे हैं कि बॉस ये तेरा है, तूने स्वर्ग के अंदर से निकाल कर दिया है, तेरा आदर करते हैं हम। हालेलुया। बलिदान कैसे किया जाता था? ऐसे ही उछल कूद करके किया जाता था? जी नहीं, बहुत चौकसी के साथ, आदर के साथ। तो ये रिस्पेक्ट हमारे अंदर से जनरेट होता है। ओके। यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य का है वो क्या किया? मुंह के बल गिर गया स्वर्गदूत को देखकर। क्या किया? उसका मुंह के बल पे गिर जाना मतलब क्या है? इज़राइल लोगों के जो परमेश्वर का भवन था उसके अंदर बादल के रूप में जब महिमा परमेश्वर की उतर के आती थी, सारे लोग मुंह के बल गिर जाते थे। यह आदर का योग्यता है। ओके। आदर के एक्शन से ये, ओके, ये एक्शंस हम खुद नहीं निकालते हैं, वो हमारा स्पिरिट के अंदर का कनेक्शन है। ओके। हमारा स्पिरिट निकल चुका है किधर तो, और उसने किसी को तो कन्फ्रंट कर लिया है। ओके। अगर डरावना है तो हम डरे हुए दिखेंगे। ओके। अगर आदर योग्य है तो हमारे एक्शंस आदर को दिखाएंगे। घुटने टेके हुए, खड़े होते हुए, समझदारी के साथ सामना कर रहे हैं हम। हालेलुया। तो इसके लिए फास्टिंग का महत्व को आपने समझना है। ओके। फास्टिंग इज़ मस्ट। और शैतान बहुत धूर्त है। ओके। खाने के द्वारा भी रेवलेशंस आते हैं। ठीक है। मेरे बारे में भी ऐसा ही था। मुझे पता नहीं चलता था। मेरी मम्मी बहुत चिंता करती थी कि ये लड़की इतना फास्टिंग करती है, कैसे क्या होगा इसको, अगर कुछ हेल्थ में इशू हो गया तो क्या होगा। बहुत कम समय में ही मैं प्रभु में आने के वक्त से बहुत ज़्यादा बहुत हैवी फास्टिंग्स मैंने किए, हैवी फास्टिंग्स। ओके। ड्राई फास्टिंग भी किए, 21 डेज़ के ड्राई फास्टिंग लगातार करती थी मैं, और बहुत ज़्यादा ही अपने आप को मैंने दुख दे दिया था फास्टिंग के बारे में, और लिटरली मुझे एडमिट कराना पड़ता था, और मुझे ऐसे लगता था अब ख़त्म है मेरा लाइफ, क्योंकि ऐसा ही लगता था, क्योंकि मेरे अंदर ब्लड ही बाकी नहीं रहता था। फिर बाद में आगे चलते धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे फास्टिंग में थोड़ा स्लो कर दिया, और अब समझदारी के साथ करती हूँ फास्टिंग। ओके। तो अब के समय में भी सब जगह में ये हो रहा है कि 40 डेज़ का फास्टिंग करना ज़रूरी नहीं है। देखो, सर्प बहुत धूर्ते हैं, खाने के द्वारा भी हमारे अंदर रेवलेशंस आते हैं। ठीक है। देखो, जो भी परमेश्वर बोलता है करने के लिए उसके पीछे कारण है। ओके। जब मूसा भी जाता था, यीशु मसीह भी गया था, फास्टिंग हुए थे उसके, सब कुछ ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि उनके जैसा ही हमको होना है ना, लेकिन हम ये बोल रहे उसका इम्पोर्टेंस है, उसका ज़रूरत है। ओके। धोखा नहीं खा जाना, क्योंकि शैतान ऐसे ही सबको गुमराह कर देगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, चलेगा, नो प्रॉब्लम, खा लो, कोई बात नहीं। ओके। और फिर बाद में वो अपने कब्ज़े में ले लेगा आत्मा के जीवन को। हमको जो डिलीवरेंस चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। हमको जो स्वर्गदूत होना ज़रूरी है वो नहीं हो पाएंगे। ओके। उनके लिए मार्ग देना पड़ता है, उनके लिए स्पेस देना पड़ता है। ओके। अपने अंदर के तेल को बढ़ाना पड़ता है। इस सारी बातों को लेकर आप निश्चिंत नहीं रहना कि नहीं किया तो भी चलेगा। नो। ओके। क्योंकि स्वर्गदूतों का तो मैंने बता दिया, लेकिन माहौल भी अभी कैसा रहता है? सबके अंदर पश्चातापी हृदय रहता है। ओके। हम
वो धार्मिकता को नहीं कर रहे जो रिलीजियस वे से करते हैं, लेकिन हमको इसका महत्व पता है। ओके, तो मैं जब मेरी मम्मी की चिंता थी कि ये फास्टिंग बहुत ज़्यादा करती है, तो मेरा प्रेयर टाइम भी बहुत ज़बरदस्त रहता था, अभी भी है। ओके, अभी तो 24 आवर्स मिल गया है मुझे प्रार्थना के लिए, लेकिन वो समय के अंदर से मैंने सुबह को मैं 3 o'clock से 3:30 से स्टार्ट करती थी, मॉर्निंग को 10 o'clock तक मेरा प्रेयर्स चलता था। ओके, और कंटिन्यू घुटनों पे बैठकर, हमारे सेपरेट रूम्स थे, तो मेरे रूम के अंदर बैठ के मेरा प्रेयर चालू रहता था। और मम्मी आके आके देखती थी ये ब्रेकफास्ट कब करेगी, तो वो अपने अपने समय में गरम गरम ब्रेकफास्ट लाकर मेरे बाजू में रख देती थी, और मेरा प्रेयर ख़त्म होने तक मैं उसकी तरफ नहीं देखती थी। जब मेरा प्रेयर 10-10:30 को ख़त्म हो जाता था, तभी उठकर मैं वो ब्रेकफास्ट लेती थी। ओके, तो इतना मैंने ये देखा है कि हमारे अंदर का जो खाने की वक्त का समय रहता है, चाहे कैसा भी रहे, ओके, वो खाना खाने के वक्त में मुझे तसल्ली ये रहती थी कि मेरा प्रेयर टाइम ख़त्म हो गया है। लेकिन ना, एक समय ऐसा भी दिखता था मुझे, मैं फास्टिंग लगा देती थी और मुझे ऐसा होता था कि मुझे कोई रेवलेशन ही नहीं मिल रहा है, कोई प्रकाशन ही नहीं मिल रहा है। ओके, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। मैं जिस बात को सुनना चाहती हूँ परमेश्वर से, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है परमेश्वर की। ओके, भरा भरा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कहीं मार्ग तो भटक नहीं गई, ऐसा लग रहा है फास्टिंग के बीच में। ओके, फिर मैं क्या कर देती थी, ओके अब क्या हो जाएगा, 3 दिन का फास्टिंग था, ठीक है मैं कंप्लीट तो कर लूँ, बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं। और जैसे ही 3 दिन कंप्लीट होता था और मैं खाना खा लेती थी, उस खाना खाने के इमीडिएट बाद में मेरे रेवलेशन तूफ़ानी फ्लड्स की तरह, बाढ़ की तरह रेवलेशंस मेरे ऊपर आने लगते थे। ओके, तो मैंने क्या किया, अगली बार समझ में रखा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं फास्टिंग काम नहीं कर रहा है, तो इमीडिएट मैं फास्टिंग छोड़ देती हूँ। और मुझे समझ में आ जाता है कि परमेश्वर मुझे खाने के बाद भी कुछ देना चाहता था, और मैं जैसे ही खाना ख़त्म करती हूँ, खा लेती हूँ, तो मेरा रेवलेशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने देखा, मुझे क्या लगता था कि शायद से मेरी मम्मी प्रेयर कर रही है कि ये फास्टिंग के पीछे अपने शरीर को ख़राब ना करते, इसके लिए वो शायद से प्रेयर कर रही होगी कि ये पिता इसको जो चाहिए वो खाने के बाद दिया कर, खाने के पहले दे मत। हो सकता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन पतरस को क्या बोला, तुझे मांस और लहू से नहीं बल्कि डायरेक्टली परमेश्वर की ओर से तुझे ये प्रकाशन मिला है। तो मांस और लहू भी प्रकाशन देता है। क्या प्रकाशन देता है? मांस और लहू के पास क्या है? मांस और लहू के पास ब्लड का रेवलेशन है, जनरेशन का, शरीर के बारे में है। ओके, शरीर के व्यवस्था के बारे में है, शरीर को प्लस क्या है, माइनस क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो रेवलेशन से। अब हवा को जब फल खाना था, तो हवा ने फल को क्या देखा? हवा ने ये देखा कि जो सर्प बोलता है वैसा सब कुछ दिख रहा है फल के अंदर। यानी मांस और लहू क्या करता है? शरीर के लिए जो उपयुक्त है वो सब कुछ हमको रिवील करता है, और शरीर के लिए जो सही नहीं है वो भी हमको बताता है। लेकिन हम ढीठपन करते हैं और हम उसको निगलेक्ट करते हैं, और हम हमारे जो करना है वही हम करते हैं, है ना। तो हम शरीर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन शरीर के पास भी रेवलेशंस है। खाने की वजह से शरीर भी बातें करना शुरू करता है, रिवील करना शुरू करता है, मार्गदर्शन करना शुरू करता है, आइडियाज़ देना शुरू करता है, शरीर के बेनिफिट के लिए, आत्मा के बेनिफिट के लिए नहीं। शरीर की मशागत होती है, ओके, शरीर को डायरेक्शंस मिलते हैं, शरीर दौड़ने लगता है। इसके लिए तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? परमेश्वर ने नूह के समय फ्लड लाया, सारी सृष्टि को, जिसके शरीर में नथनों में श्वास है उसको डुबा दिया, है ना। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि मांस और लहू हमारा मार्गदर्शक बने। मांस और लहू मार्गदर्शक नहीं बनना है, पवित्र वचन हमारा मार्गदर्शक बनना है। पवित्र वचन को हमारे मांस और लहू ने स्वीकारना है और उसके कंट्रोल में रहना है। ओके, मांस और लहू ने अपना कंट्रोल छोड़ देना है और मांस और लहू ने
पवित्र यीशु मसीह के वचन को स्वीकार करना है और उसके ही डिसिप्लिन में रहना है, उसके ही चौखट में रहना है, उसके ही तनाव के नीचे रहना है, दबाव के नीचे रहना है, और वो जीवनदायी रहेगा। हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला था, ये फल मत खा दो, जिस दिन खाएगा निश्चित मर जाएगा। हालेलुया। तो उसने उस दबाव को सहन करना चाहिए था कि मुझे अन्य जातियों में मिक्सअप नहीं होना है, मुझे परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीना है, मुझे ये सारी चीज़ों का जो दुनिया के अंदर चलता है उसे त्याग करना है। ओके, वो दबाव है हमारे ऊपर, क्योंकि उसके बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। मैंने क्या बोला, बिना फाइनेंस के तो मैं रह नहीं सकती हूँ, मुझे तो कुछ लेना पड़ता है, कुछ चाहिए, मेरे बिल्स भरना है, कैसे रहूँ मैं। ओके, और मैं दुनिया के अंदर जाके उस तरीके से मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ जो दुनिया के अंदर पैसे कमाते हैं लोग। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ जहाँ तेरा वचन कमज़ोर पड़ जाएगा। ओके, तो मेरी इतनी मेहनत फ़ायदा क्या किया तूने फिर, है ना। ऐसा मैं परमेश्वर से बोल रही थी, और परमेश्वर को मैंने क्या बोला, ठीक है लॉर्ड, अगर तुझसे नहीं बनता है तो मुझे ले ले, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर रुकने की। ओके, क्यों ऐसा मेरा डायलॉग निकला, क्योंकि मैंने शरीर के मांस और लहू का डायरेक्शंस नहीं लिया था। ओके, मैंने सीधा परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने डायरेक्शंस लेकर मेरे मांस और लहू को कंट्रोल में रखा था। ओके, उसके दबाव के नीचे रखा था। तो मेरे शब्द भी उस दबाव के अंदर से ही परमेश्वर को मिल रहे थे कि मेरे लिए तो तंगी हो रही है, मेरे लिए तो मुश्किल हो रही है, मैं आगे जी नहीं सकती हूँ, मुझे चाहिए तो तू उठा ले, मुझे नहीं चाहिए। ये सारी तंगी के अंदर रहकर मेरा मुश्किल हो रहा है गुजारा करना, मैं दुनियादारी के अंदर नहीं जा सकती हूँ। ओके, तूने मुझे अलग किया है, तूने मुझे ताकत दिया है, तूने मुझे आत्मा में डिसिप्लिन किया है, मेरा एक रूप रंग आत्मा के अंदर बना हुआ है, और दुनियादारी में जाकर मेरा वो सारा शेप, वो स्ट्रक्चर आत्मा का बिल्ट मेरा ख़राब हो जाएगा, मैं वो नहीं चाहती हूँ, है ना। तो इसके लिए परमेश्वर हम सेवा करने वालों को क्या बोलता है, जितना तुमको ज़रूरत है उतने पर संतुष्ट रहो, क्योंकि इस संसार के अंदर जो भी है वो आंखों की अभिलाषा है। कितने लोग दे सकते हैं पैसे, किसी को भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सबके पास दुनिया के अंदर उनके पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ करते रहने के लिए ईएमआई के लोन्स हैं, उनके पीढ़ी के लिए अलग अलग प्रकार की योजना, स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, शेयर्स करके रखे हैं, फ्लैट्स बुक करके रखे हैं, ज़मीन जायदाद को बढ़ाने के पीछे लगे हैं। तो उनका फाइनेंस, उनके मेहनत का जितना भी पैसा आता है, उनको उनके पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने आप को उस जिम्मेदारी के नीचे लाया है, उस दबाव के नीचे अब वो अपना खर्चा चला रहे हैं। हालेलुया, उनका दोष नहीं है वो, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन दिया है, फलो फूलो और बहुतायत से भर जाओ, इस पृथ्वी को भर दो, रिप्लेनिश कर दो। वो अपना काम कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना में ही कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करना चाहिए, हम जो सेवा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को दे दिए हैं, तो हमारा सेल्फ डिज़ायर सेक्रीफाइस करना चाहिए। ओके, हमारा सेल्फ डिज़ायर के अंदर से हमको अपने आप को इतना नीचे गिरा देना है, इतना नीचे गिरा देना है कि हमारे ऊपर कुछ खर्च ही नहीं होगा। ये मिशनरी वर्क का टीचिंग है। ओके, तो मेरे अंदर से मैंने इतना नीचे गिरा दिया है अपने आप को, मुझे एक हेयर ऑयल का ज़रूरत रहता है और नहाने के लिए सोप का ज़रूरत रहता है ना। तो इसके अलावा मेरे बॉडी के लिए और दूसरा कोई मेकअप का सामान नहीं है। हालेलुया। तो इसके लिए देखो आप कितना आसान हो जाता है कि आपको देने वाले लोगों को भी मुश्किल नहीं होती है। एक सोप 10 रुपीज़ का आता है, अगर मेरा सोप ख़त्म हो गया तो डेफिनेटली सिर्फ 10 रुपीज़ का मुझे खर्च किसी से लेना पड़ेगा। आसान है देना, एक भिखारी को भी 10 रुपीज़ देकर हम आगे जाते हैं, है ना। आजकल कोई 1 रुपये नहीं देता है, देता है तो 10 रुपीज़ ही देता है ना। तो 5 या 10 रुपीज़ देता है, तो 1-2 जन से अगर 5 रुपीज़ भी मिल जाते तो 15 रुपीज़ में एक टूथपेस्ट मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखो कितनी आसान है सेवा करने वालों के लिए। लेकिन अगर हम खुद अपना बढ़ावा इतना ज़्यादा करके रखेंगे कि हमारे लिए खर्च करना मुश्किल हो जाएगा, फिर हम जाएंगे नौकरियों को ढूंढने के लिए, फिर हम सेवा नहीं कर रहे, हम त्याग का जीवन नहीं जी रहे। हमको दुनियादारी भी चाहिए,
क्योंकि हमारे साथ फैमिली है, क्योंकि हमारे बाल बच्चे हैं, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं। हम अपने बाल बच्चों को ऐसे सूखा रूखा जीवन नहीं, तुमने खुद बच्चों को पैदा किया है, अपने खुशी के साथ तुमने किया है ना? तो अब तुमको उनको भी परमेश्वर की सेवा सिखाना है। हालेलुया। अगर तुम उसको सेवा सिखाना नहीं चाहते हो तो उनके ज़िम्मेदारी के लिए तुमको खर्च उठाने के लिए मेहनत करना है, तो तुम सर्वेंट ऑफ गॉड नहीं हो, सर्वेंट ऑफ गॉड नहीं हो तुम। ओके, तुम्हारे लिए परमेश्वर सब कुछ होना चाहिए। ओके, मैं ये बात के लिए बहुत बहुत मैं आनंद महसूस करती हूँ कि मेरे मम्मी और पापा ने मुझे दुनियादारी के अंदर कुछ करने के लिए नहीं छोड़ा। मुझे परमेश्वर ने इतना आज़ादी, इतना फ्रीडम दिया कि मैं कहूँ वही मेरे लिए होता रहेगा। मुझे कोई ज़िद नहीं है कि नहीं अभी प्रार्थना नहीं करना, नहीं अब तो हमारा सोने का समय है, नहीं अब तो इतनी ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करते, अब तो इतने गीत बजाते रहते हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते रहते हैं। मेरे मम्मी का सबसे बड़ा हेडेक वही था, उसको इंस्ट्रूमेंट और ऑडियो का वॉइस ज़रा भी पसंद नहीं है। ओके, वो तड़प जाती है, वो बोलती है इतने वॉल्यूम में और इतना वो इसका कीबोर्ड का आवाज़, गिटार का आवाज़। वो बोलती है मैंने अपने लाइफ में कभी भी ऐसा एंटरटेन नहीं किया अपने आप को जितना तू कर रही है। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको कभी नहीं मिली सुनने को, तो मेरी हैबिट में नहीं है ये सारी चीज़ें। हमने बहुत शांति का जीवन जिया है और उसके अंदर इतने नॉइसी थिंग्स नहीं रहते हैं। उससे हमारे हेल्थ ख़राब हो जाती है, उससे हमारे कानों के पर्दों में इफ़ेक्ट आने लगता है। वो कभी एयरफोन नहीं यूज़ करती थी, मैं ज़बरदस्ती उसको देती थी ताकि उसके अंदर वो परमेश्वर का वचन घुलता रहे, इसके लिए उसको एयरफोन ज़बरदस्ती देती थी, वो उसको धीरे से निकाल के फेंक देती थी। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन का आवाज़ भी उसको बाहर से सुनना है, डायरेक्ट एयरफोन से नहीं। फिर भी देखो उसने मुझे आज़ादी दिया, उसने खुद मुझे बर्थडे गिफ्ट में कीबोर्ड ख़रीद के दिया, गिटार मैंने अपने लिए ख़रीदा। तो आप सोचो परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर उन्होंने कितना फ्री रखा। हालेलुया। और आज भी मुझे कोई दबाव नहीं है, मैं परमेश्वर के लिए फ्री हूँ। मैं जितना काम कर रही हूँ वो सारी फ्रीडम में कर रही हूँ, कोई दबाव में नहीं है। ओके, लेकिन अगर मेरा जीविका का जो रास्ता है उसको अगर मैंने अपने घमंड के साथ भर दिया, शारीरिक अभिलाषाओं के साथ भर दिया। देखिए, ये मिशनरी काम मैंने आज नहीं स्टार्ट किया है। ओके, मिशनरी काम के अंदर मैं 2001 को मेरा परमेश्वर में आना हो गया। ओके, वहाँ से मैं जिस कलसिया में जाती थी वहीं पे हमारा सारा शारीरिक घमंड जो था, अभिलाषाएं जो थी, वासनाएं जो थी, ऐसे कुचल दी वो लोगों ने कि दुनिया भुला दिया हमको। 1 महीने में मेरा इतना चेंज, इतना डिफरेंस दिखने लगा। जो 1 महीने पहले लोगों ने मुझे देखा था, मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स थे, उन्होंने 1 महीने के बाद में पूछा तो क्या हो गया तुझे, सन्यासी जैसे बन गई है तू, क्या प्रॉब्लम हो गया, ऐसा क्या हो गया तेरे साथ। ओके, तो मैंने बोला, अभी उनके लिए कोई जवाब नहीं है, मैंने बोला यही लाइफ है। उनको समझ में नहीं आया क्योंकि वो प्रभु में नहीं थे, तो मुझे पता है मैं प्रभु में आ चुकी हूँ। तो उनको मेरे हुलिया को देखकर इतना शॉक हो गया था, क्या हो गया इसको। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें उसी वक्त हमारी टूट गई थी। तो ये मत सोचिए कि अभी हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इसके लिए हमारी सारी वासनाएं ख़त्म हो गई है, हमको अब दुनिया से कोई चक्कर नहीं है, ऐसा मत सोचो। बहुत जवान उम्र में हमारा ये कुचल दिया गया है दिमाग। ओके, और ज़बरदस्त कुचल दिया गया है। उठना ही नहीं चाहता है वो दुनियादारी में, उठना ही नहीं चाहता है वो, कितना भी परिस्थिति कैसा भी आए वो उठना नहीं चाहता है, दुनियादारी के अंदर जाना ही नहीं चाहता है। ओके, तो यहाँ से मेरा शुरू हो गया वो लाइफ, और आज भी वैसा ही है। तो सर्वेंट ऑफ गॉड को सैक्रिफिशियल लाइफ जीना पड़ता है। ओके, हमारे मिशन वर्क में जहाँ पर रिमोट विलेजेस में हमको भेजा जाता था, परमेश्वर इस बात का गवाह है, हमारे पास कुछ नहीं रहता था। अगर हम ऐसे सोचेंगे भी तो हमको ऑकवर्ड लगता था कि यहाँ पे ना कुछ पानी का ठिकाना है, ना रहने का सही ढंग है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमको थोड़ा समय निकालना पड़ता है वहाँ पर, 6-7 मंथ्स हम निकालते हैं, फिर हम अपने घर में आते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर जाते हैं, नहीं तो हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी जगह में। तो हम बस वो इतने में काफ़ी संतुष्ट थे।
इसके लिए लोग मुझे पूछते हैं कि आपको सैलरी देते होंगे ना वो? नहीं, जो उनके पास आता था उनके लाइफ के सर्वाइवल के लिए, उसी में हमारी टीम जो 3-4 लोग ही रहा करते थे, हमारी टीम उसी में सर्वाइव करती थी। हमारे पास कुछ नहीं रहता था ज़्यादा। ओके, तो इस तरह से हमारा सर्वाइवल हुआ जिसके अंदर हमको कोई पैसे कमाकर जमा करने की कोई हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। और सर्वेंट ऑफ गॉड वैसे ही रहते हैं और मुझे बहुत फ़क्र महसूस होता है इस बारे में। ओके, कि मैं सर्वेंट ऑफ गॉड हूँ, असलियत में हूँ। हालेलुया। मैंने अपने आप को इतना ज़ीरो कर दिया कि मेरे पास बोलने के लिए सिर्फ जो है सो है। ओके, उससे कुछ अलग से मेरे पास नहीं है, बस एक लाइफ है जो मैं परमेश्वर को दिए जा रही हूँ, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। ओके, तो आप सोचो, जब प्रॉफिट टीबी जोशुआ का डेथ हो गया, प्रभु के पास वो चले गए। ओके, तो उस समय में शारीरिक में वो सो गए, लेकिन आत्मा में वो प्रभु के पास हैं और शरीर से भी वो प्रभु के ही पास हैं। ओके, तो उस समय में उनके डॉक्यूमेंट्री सब बता रहे थे, लेकिन एक चीज़ जब वहाँ वीडियोस के अंदर दिखाने लगे थे कि प्रॉफिट टीबी जोशुआ इतना बड़ा चर्च है, इतने उनके फंड्स है, इतने उनको डिवाइन हेल्पर्स है, इतना कुछ उनके पास है, लेकिन उनका खुद का अपना जो कोठी है, छोटा सा एक रूम कॉर्नर उन्होंने अपने लिए रखा था और उसके अंदर उन्होंने सब कुछ ठूस के रखा था। एक सोफ़ा, एक चेयर जो बहुत पुराना सा लग रहा था और सारे कपड़े यहाँ वहाँ ऐसे ठूस के रखे हुए हैं और कलर में भी इतना ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं है। वहाँ पर वो रहते थे अपने फैमिली के साथ। ओके, मुझे इतना घमंड फील होने लगा कि सच में सर्वेंट ऑफ गॉड देखने में जैसे रहते वैसे नहीं है। आजकल के सर्वेंट ऑफ गॉड्स को देखेंगे तो पहला उनका अब तो लाइफ शुरू हो चुकी है। हालेलुया। अब तो बहुत कुछ देखना है आगे। हालेलुया। ओके, तो इस तरह का नहीं है। ओके, अब्राहम ज़रूर था वैसा, लेकिन उस समय में परमेश्वर का अनुग्रह था उसके ऊपर, उसने वैसा काम किया जो परमेश्वर ने उसको करवाया, उसको दिया, ताकि उसका घमंड किसी और ने उसको दिया ये ना रहे, बल्कि परमेश्वर ने उसको दिया, ये तरह से उसके ऊपर वो वचन फ्लरिश हो जाए, है ना। तो वो टाइप का अनुग्रह आता है सर्वेंट ऑफ गॉड के ऊपर, तो कोई बात नहीं है। ओके, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम खुद उसका पीछा करने लगे। ओके, हम धार्मिकता का पीछा करें, हम परमेश्वर के वचन का पीछा करें अगर सर्वेंट ऑफ गॉड है तो। घटी में भी हम अपने आप को उस लेवल तक रखें कि अगर ज़रूरत पड़े तो परमेश्वर तू मुझे उठा ले, इससे बेहतर है कि मैं दुनियादारी में जाकर अपने लिए कुछ करूं, उससे बेहतर है तू मुझे निकाल ले यहाँ से। यहाँ तक कि हमारी तैयारी रहनी चाहिए सर्वेंट ऑफ गॉड के लिए। ओके, और उसके बाद में आप देखिए सर्वेंट ऑफ गॉड का एक वीडियो आया था जो जिनके बारे में कोई ना बदनामी करने के लिए वीडियो डाला था, और मैं वो सर्वेंट ऑफ गॉड को मैं एक स्पिरिचुअल लीडर में मैंने उनको एक रिस्पेक्ट दिया है। एक स्पिरिचुअल लीडर के नाते उनके लिए मेरे पास बहुत आदर है, क्योंकि वो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे इंडिया कंट्री के लिए। तो वो रिस्पेक्ट के नीचे से मैंने उस वीडियो को ना जानबूझ के सुना, क्योंकि वो बहुत कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रही थी एक लड़की। ओके, तो वो लड़की ने जब बात किया, वो सिस्टर ने जब बात किया, तो मैं सुनना चाहती थी ये क्या क्या बता रही है। तो मैंने सुनते वक्त वो सुना कि उनके पास एक छोटी सी चीज़ के लिए उन्होंने बोला, ये छोटी सी चीज़ का बिल भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, वो आके आके कितनी बार उनको तंग करके जाता है, ऐसी बात कर रही थी वो। तो मैंने बोला थैंक यू लॉर्ड जीसस, यही को सुनना था मुझे।
ओके, क्योंकि वो सच्चा सर्वेंट ऑफ गॉड है। मेरा मेरा घमंड उनके अंदर और बढ़ जाता है, फिर मेरी ताकत उनकी ये बात को सुन के और बढ़ जाती है, क्योंकि हम सर्वेंट ऑफ गॉड सच में दिखने में इतने बोरिंग रहते हैं कि आपको लगेगा कि ये कहाँ कौन से जंगल में से निकल कर आए, कि उनको अपने लिए एक बिस्किट का पैकेट खरीदने का भी पैसे नहीं है, दूसरों ने लाकर देना है उनको। तो मुझे बहुत घमंड फील होता है। यस 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 यस, बिल्कुल बराबर कहते हैं, इसी को कहते हैं सर्वेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि वो बिस्किट का पैकेट उनके हाथ में आएगा ना, वो भी वो किसी और को देने के लिए चले जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे दिया, ये आपके लिए भी है। हालेलुया, दैट इज़ द सर्वेंट ऑफ गॉड। यही तो उनका पहचान है। आमेन। तो इसके लिए सर्वेंट ऑफ गॉड कभी भी भरा पूरा नहीं रहता है, ताकत तंदुरुस्ती के साथ फैला हुआ नहीं रहता है। ओके, सर्वेंट ऑफ गॉड ना ऐसा कुचला हुआ, मारा हुआ, टूटा हुआ, कूटा हुआ रहता है कि पूछो मत, क्योंकि वो अपने लिए कुछ बटोर नहीं पा रहा है। ओके, अपने लिए कुछ जगह बाकी करके नहीं रख रहा है कि ये मेरे लिए, हाँ ये वाला ये ठीक है, हाँ वो वाला, हाँ वो और भी अच्छा है, वो नहीं कर रहा है अपने लिए। ओके, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर उपवास करने का समय आता है, हमने ज़बरदस्ती उपवास में लग जाना है, भटक नहीं जाना है, बहक नहीं जाना है कि नहीं 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 बस अब नहीं करना है उपवास। मत करो, क्योंकि वो स्ट्रेंथ शैतान चोरी करना चाहता है। ओके, हमने ज़बरदस्ती उपवास में उतरना है। अगर अभी तक आप नहीं उतरे, उतर जाइए, क्योंकि शैतान भरमाता है। ओके, ये रेवलेशंस का चक्कर जो है खाने के बाद भी आता है, वो सब अच्छा है, वो सच में अच्छा है। ओके, लेकिन उपवास भी हमारे बंधन तोड़ता है, हमको वो स्वर्गदूतों को हमारे निकट लाने का मौका मिलता है जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। तो आप उपवास के बारे में ज़रा भी ढिलाई नहीं करना है। थोड़ा हिम्मत जुटा लो, थोड़ा कष्ट होगा हमारे अंदर, लेकिन मस्ट है। 40 डेज़ का फास्टिंग मस्ट है, एक रिलीजियस तौर से नहीं, लेकिन फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये टाइम रहता है जहाँ पर पश्चातापी हृदय बहुत बढ़ जाते हैं, अधर्म कम हो जाते हैं, और ऐसे माहौल में जो स्वर्गदूत आ सकते हैं वो हम तक भी पहुँच जाते हैं और हमारे काम बन जाते हैं, हमारा समय बदल जाता है। हालेलुया, ये बात मैं आपको बताना चाहती थी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। और आज के दिन में जब मैं इसे सीख रही थी तो मैंने आपको बता दिया था, जब मैं सीखी हुई बातें हैं वो आपको भी मैं बताऊंगी, ताकि हम सबकी उन्नति उसके अंदर हो। तो ये एक बात मैंने बताई, इसके अलावा और जो बात है वो मैं डायरेक्टली पवित्र वचन को निकाल कर उसको रिकॉर्ड करते जाऊंगी, क्योंकि वही बातें हैं जो आज मुझे प्रार्थना के वक्त वो भी बताई गई थी। ओके, वो रिकॉर्ड करूँगी वचनों को और फिर मैं उसे भी अपलोड करूँगी और आप सब उसे सुनना। ये बातें भी परमेश्वर के आत्मा ने आज के प्रार्थना के वक्त मुझे दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।